एक बार की बात है, कानपुर नाम का एक गांव था। उस गांव से थोड़ी ही दूर एक जंगल था। वहां पीपल के पेड़ पर एक भूत रहता था, जो कि वहां से गुजरने वालों को मार देता था। एक दिन एक मुसाफिर वहां से गुजर रहा था। क्या खुशबू आ रही है। लगता है इस शिकारी को मारकर खाने में मुझे बहुत आनंद आएगा। और जैसे ही वो मुसाफिर वहां तक आता है, आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम कौन हो और मुझे मार कर तुम्हें क्या मिलेगा? तुमसे मेरे पेट की भूख मिटेगी। और वो आदमी चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, लेकिन वो भूत उसे मार देता है। उसी गांव में मंगू नाम का एक नाई रहता है, जो उस गांव के सभी लोगों के बाल बनाता था। सभी गांव वाले भी अपने अपने बाल मंगू से ही बनवाते हैं। एक दिन जब उस मंगू नाई की दुकान का मालिश वाला तेल, वो और कुछ सामान खत्म हो जाता है, तो वो अपना सामान लेने शहर जाता है। तभी मंगू जब शहर से लौट रहा होता है, तो वो उसी जंगल से आता है जहाँ पीपल के पेड़ के पास वो भूत रहता है। मंगू जब वहाँ पहुँचता है, तो उसे बड़ी ही डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उस दिन अमावस्या की काली अंधेरी रात होती है। जोर जोर से हवा चलती है। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मंगू थर थर कांपने लगता है। तभी जब वो पीछे मुड़ के देखता है, तो उसे वो ही भूत दिखाई देता है। भूत, ये तो मुझे मार ही डालेगा। हे भगवान, मुझे बचा ले इस भूत से, ये तो मुझे जिंदा ही खा जाएगा। अरे अरे, आज एक और शिकारी। अब तो मैं इसके इंसानी शरीर में घुस जाऊंगा और सभी गांव वालों को परेशान करूंगा। उन्हें मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। कितना मजा आएगा मुझे। और पेड़ के नीचे आ जाता है और मंगू के शरीर में घुस जाता है। उसके बाद मंगू बेहोश हो जाता है और उसे सुबह जाके होश आता है। तब मंगू अपने घर वापस आता है। मंगू को आता देखकर उसकी पत्नी मीना, अरे आ गए आप? वैसे तो आप रात तक आ जाते थे, फिर ऐसा क्या हुआ जो आप इतना लेट आए हो? कुछ नहीं हुआ। अरे ये कैसा अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। दूसरे दिन मंगू अपने काम पर अपनी दुकान पर जाता है। तभी थोड़ी ही देर में मोनू वहाँ बाल बनवाने आता है। क्यों रे मंगू भैया, हमारे बाल बना दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपके बाल बना दूंगा। ठीक है, बना दो। मंगू बाल बनाने लगता है। वो आधे बाल बनाता है, फिर मोनू से कहता है, मोनू भाई, मैं तुम्हारे आधे बाल रात को बनाऊंगा, तुम नदी के किनारे आ जाना। ठीक है मंगू भैया, मुझे तो बाल ही बनवाने हैं, चाहे रात को बने या फिर दिन में बने। अरे लेकिन ये बताओ मंगू भैया, आज आप इतने उदास से क्यों लग रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और चला जाता है। फिर जब रात हो जाती है, तो मोनू नदी के किनारे जाके बैठ जाता है और गाना गाने लगता है। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। टिंग टनक टिंग टिंग टनक टिंग टिंग टनक टिंग। आया नहीं।
इतने में मंगू भी आ जाता है और बिना कुछ बोले ही पीछे से उसके बाल काटने लगता है। अरे मंगू भैया, तुमने बताया ही नहीं कि तुम बिना बोले ही पीछे से ऐसे बाल काटने लगे। मंगू कुछ नहीं बोलता है। चलो कोई बात नहीं, मुझे एक आईना तो दो, जरा मैं भी तो देखूं तुम कैसे बाल बना रहे हो। मंगू आईना दे देता है। मोनू जब आईना देखता है, अरे हे भगवान, इस आईने में मेरी जगह ये पेड़ ही पेड़ क्यों दिखाई दे रहे हैं? और इस मंगू की शक्ल क्यों नहीं दिख रही है? आईने में शक्ल तो भूतों की नहीं दिखती। हे भगवान, बचाओ मुझे। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो मंगू नाई भूत के रूप में आ जाता है और करता हुआ चाकू से उसकी गर्दन काट के उसे मार देता है। और फिर वो नाई बनकर घर वापस चला जाता है। दूसरे दिन सभी गांव वालों को पता चलता है कि मोनू को किसी ने मार दिया है। सभी आपस में बातचीत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। मंगू की पत्नी भी ये सब सुन रही होती है और अपने घर वापस चली जाती है। फिर दूसरे दिन मंगू अपने काम पर जाता है। तभी एक बच्चा रानू भी उससे बाल बनवाने आता है। आ जाओ। मंगू आ जाओ कहकर उसके बाल बनाने लगता है और आधे बाल बनाकर उसे भी नदी किनारे आकर बाल बनवाने को बोलता है और अपने घर चला जाता है। फिर जब रात होती है तो रानू भी नदी के किनारे पहुंच जाता है और मंगू भी आ जाता है और पीछे से बिना कुछ कहे ही बाल बनाने लगता है। फिर थोड़ी ही देर में मंगू नाई भूतिया रूप में आकर उस रानू को भी चाकू से गला काटकर उसे मार देता है। और घर चला जाता है। सुबह फिर से जब गांव वालों को पता चलता है कि वो लोग आपस में बातचीत करते हैं, तभी मंगू की पत्नी भी वहां आ जाती है। अरे कालू भैया, मुझे पता है कि ये सब किसने किया है। किसने किया है मीना भाभी ये सब? और आपको कैसे पता? ये सब मेरे पति ने, उनके शरीर पर किसी भूत ने कब्जा कर लिया और वो ही ये सब करवा रहा है। हे भगवान, मीना भाभी, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, मैंने कल देखा। ये रात को 2 बजे कहीं बाहर से आ रहे थे और कुछ दिनों से इनका व्यवहार भी बहुत अजीब है। ठीक है, आज मैं वहाँ जाऊंगा। फिर जब कल्लू भी उसी नदी के किनारे मंगू नाई से बाल बनवाने जाता है और जैसे ही मंगू उसे मारने के लिए भूतिया रूप में आता है, तभी वहाँ मौजूद मोती भी बाहर निकल जाता है और कहता है, हिम्मत है तो इस नाई के शरीर को छोड़कर अपने असली रूप में मेरे सामने आ। और भूत अपने असली रूप में आ जाता है। तभी मोती उसे पत्थर से बंधी बेड़ियों में जकड़ लेता है। भूत बहुत चिल्लाता है, नहीं नहीं, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। और वो सभी गांव वाले मिलकर उन बेड़ियों को पत्थर सहित खींचते हुए उस भूत को नदी में फेंक देते हैं और उसमें पत्थर के भारी होने के कारण भूत उस नदी में डूब जाता है और सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। मंगू भी पहले जैसा हो जाता है। अरे अरे, मेरी जान बचाने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे कोई बात नहीं मंगू भैया, इसके बदले तुम सारी जिंदगी हम सबके बाल फ्री में बनाते रहना।